दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं जीवित पुत्रिका के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि जीवित पुत्रिका का व्रत काफ़ी संशय है लोगों में, जबकि मैंने आप लोगों को कई वीडियो ऐसे डाल चुके हैं कि जो जीवित पुत्रिका को डेट मैंने कन्फर्म आप लोग को बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ आपका पूरा संशय इस वीडियो में मिट जाएगा। और आप लोग को ये भी बता दूंगी कि मेरे यहाँ यानी यूपी में कैसे जीवित पुत्रिका का व्रत होता है। देखिए, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने घर का भी नियम पता कर लीजिए। जैसे माड़ वगैरह जो दिया जाता है सुबह में टाइम, तो अलग अलग जगहों का नियम होता है। बिहार में कुछ और नियम है, अलग राज्यों का अलग नियम होता है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में अपने यहाँ का नियम यानी यूपी का नियम आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, और बिना संशय किए हुए जो भी तारीख तिथि मैं बता रही हूँ पूजा का और पारण का, निश्चित रूप से उतने बजे आप लोग कर लीजिएगा, कोई संशय मत कीजिएगा, क्योंकि समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। इसलिए बिना संशय किए हुए आप लोग उस तीज त्योहारों का पूर्णतः फायदा उठाइए और उस वक्त पूजा कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 5 तारीख को गुरुवार है, नहाए खाए का दिन बोला जाता है। तो जैसे कुछ लोगों के यहाँ बोल रहे थे लोग, मेरे यहाँ आए थे लोग कि मछली वगैरह खाया जाता है, तो आप लोग ये सब अपना नियम देख लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि नहाए खाए, कुछ लोग कह रहे थे कि 7 तारीख को भी झूठ पुत्रिका का व्रत है। नहीं, जिस तिथि में शाम काल में जो नदी के यहाँ पूजा होता है, अगर उस वक्त जहाँ अष्टमी तिथि आप लोग को प्राप्त हो रही है, उसी वक्त आप लोगों को जीवित पुत्रिका का व्रत मनाना चाहिए। तो ये तिथि प्राप्त हो रही है आप लोग को 6 अक्टूबर को शाम काल में जब आप लोग 6:22 पे नदी घाट पे जाना है और 8 साढ़े 8 बजे तक आप लोग को पूजा कर लेना है। तो ये पूजा आप लोग घर में चाहें तो घर में भी आप लोग कर सकती हैं, अलियार बलियार का पौधा लगा करके, या फिर नदी के किनारे जाकर पूजा करना चाहती हैं तो नदी के किनारे भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आप लोग को प्राप्त हो रही है 6 तारीख को। अब आप लोग बिना संशय किए हुए 6 तारीख को जीवित पुत्रिका का व्रत रहिएगा और 5 तारीख को नहाए खाए है। तो जैसा कि नहाए खाए में मेरे यहाँ नियम है दोस्तों कि पहले आप लोग साबुन शैम्पू लगा के जैसे भी वो स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद तिल के पत्ते से बाल में रगड़ के बाल धुला जाता है। अब कुछ जगह पता नहीं, मतलब कि जैसे मेथी वगैरह भी रगड़ करके नहाया जाता है, तो आप लोग अपने यहाँ का नियम पता कर लीजिएगा। मेरे यहाँ यही नियम है कि तिल के पत्ते को रगड़ के नहाया जाता है। और इसके बाद से आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लहसुन प्याज मत खाइएगा। और शाम काल में क्या क्या खाया जाता है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। कुछ जगहों पे पूरी पकवान वगैरह खाया जाता है, जैसे पकौड़े वगैरह खाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नियम है जिसमें बहुत ज़रूरी है उड़द की दाल और पूड़ी और दही और सरपुतिया, जिसको आप लोग झींगा भी बोलते होंगे, इमेज के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ इसकी सब्जी खाई जाती है और दाल में जीरा घी जरूर डाला जाता है। कहा जाता है कि आज का खाया हुआ भोजन पूर्वजों को मिलता है, पुरखों को मिलता है और सास को मिलता है, इसलिए ऐसा भोजन बनाया जाता है। तो ये भोजन पूरे साफ सुथरा से बनता है और सबसे पहले पितरों को निकाला जाता है, उसके बाद से जो व्रत वाले लोग होते हैं सबसे पहले वही भोजन करते हैं। इसके बाद से आप लोग ब्रश वगैरह करके सो जाइएगा। भोर में सरगी लिया जाता है, तो आपके यहाँ सरगी कैसे लिया जाता होगा ये हमें भी कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ पकौड़े वगैरह बनते हैं बाड़े के और हम लोग उस तरह से सरगी लेते हैं भोर में। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जैसे भोर में दही से देखिए, कोई भी कहीं का नियम हो, सरगी में दही जरूर लिया जाता है, क्योंकि किसी भी व्रत की शुरुआत के लिए माना जाता है कि शुभ होता है, इसीलिए आप लोग सरगी में ये चीज़ जरूर लीजिएगा, दही। और दही केला खाया जाता है। और कहा जाता है हमारे यहाँ सरगी में दूध चूड़ा लिया जाता है, कहीं कहीं दही चूड़ा भी लिया जाता है। तो दूध चूड़ा से इसकी सरगी ली जाती है। इसके बाद से आप लोग पूरे दिन बिना नहाए वगैरह रह जाते हैं। भोर में सरगी के टाइम ही नहाया जाता है और दातुन किया जाता है। ये दातुन आप लोग नीम का भी कर सकती हैं, किसी चीज़ का कर सकती हैं। लेकिन जब व्रत के पहले स्नान करके नहाए, कुछ लोगों का बात था कि व्रत के पहले जब जिस दिन व्रत रहेंगे आप लोग यानी 6 अक्टूबर को, तो उस दिन नहाने पर बाल पर से नहा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये आप लोगों के यहाँ का जो नियम होगा वो कीजिएगा। कुछ लोगों के यहाँ का बाल पर से नहाना है ताकि उसमें से बाल से पानी टपकता है तो सास को मिलता है, लेकिन हम लोग के यहाँ बाल पर से नहाए चाहे ना नहाए ये ऐसा कुछ नियम नहीं है। अच्छे से बाल और झाड़ सकती है, मेहंदी लगा सकती है, महावर लगा सकती है, सब कुछ आप लोग श्रृंगार, पीला सिंदूर सब कुछ लगा सकती हैं। इसके बाद से इस दिन दातुन भी किया जाता है, अलिहार बलिहार का दातुन करके। और कहा जाता है कि खर जीवतिया का पूरा पालन होता है।
इसके बाद से जब शाम के समय नदी के तट पे जाया जाता है, पोखरा ताल जो भी आपके यहाँ हो, उसके तट पे जा कर के पूजा किया जाता है। फल वगैरह लेकर के, साड़ी लेकर के, पुरानी जूतियाँ लेकर जाया जाता है और नई जूतिया के धागे ले जाते हैं। हमारे यहाँ जूतिया में ये होता है दोस्तों कि जैसे कि जब बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, तो चांदी की जूतियाँ बनती है और जब उसका विवाह होता है तो सोने का जूतिया बनता है। तो आप लोग क्या जो भी जूतिया हो, इससे पहले एक नियम और बताऊंगी मैं कि आप लोग की अगर सास है और सास जूत पुत्रिका का व्रत रहती हैं, तो जैसे कि होता है कई जगहों पे होता है कि सभी लोग अपना अपना थाल सजा के ले जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सिर्फ सास थाल सजाएंगी, बहुएं थाल नहीं सजाएंगी। उसी तरह खड़े जूतिया का व्रत रहेंगी। आप लोग अपने यहाँ का एक बार नियम पता कर लीजिएगा। और सभी जूतियाँ सासू माँ ही पहनती हैं, बाकी लोग कोई नहीं पहनता है। जितने बच्चे हों उनके नाम से एक जूतिया चढ़ा देना चाहिए। जूतिया यानी धागे का, और एक रेशमी धागे का जूतिया रहता है जिसमें कि वो सब कुछ पिरोया जाता है। तो नदी तट पे जाने से पहले आप लोग सभी जूतिया को पिरो लेना चाहिए। घर में शादी विवाह हुए हो तो उसकी जूतियाँ बनवाने चाहिए, लेकिन इस साल मलमास लगा था, आप लोग मत बनवाइएगा। उसके बाद से आप लोग नदी तट पे जा करके पूजा वगैरह कर लेना चाहिए। जब आप लोग सुबह में इसको क्या किया जाता है कि अगले दिन सुबह में खुले आसमान के नीचे, चाहे अपने आंगन में चाहे छत पे, वो सारी सामग्री रखी जाती है। अब यहाँ एक विशेष बात यह है कि खरी चढ़ाया जाता है। हम लोग क्या नियम है कि खरी तेल लौकी के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। तो एक 5 या 7 लोग लौकी का पत्ता चढ़ाते हैं। एक चढ़ाते हैं अलिहार बलिहार के लिए। इस पूजा में सबसे विशेष पूजा यही मानी जाती है, अलिहार बलिहार और जीतवाहन बाबा को चढ़ाई जाती है। तो एक अलिहार बलिहार को, एक पूर्वजों को, और बाकी सब अपने संतान के लिए लोग इस पे खरी निकाल करके इस पत्ते पे चढ़ाते हैं। आप लोग अपने यहाँ देख लीजिएगा क्या चढ़ाया जाता है। इस यूपी में खरी ही चढ़ाई जाती है। खरी मिलना चूँकि मुश्किल होता है, लेकिन आज भी कितना भी यूपी का बड़ा शहर हो, खरी मिल जाएगा। किसी भी जहाँ तेल निकाला जाता होगा सरसों से, वहाँ मिल जाता है। और चढ़ाना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप लोग ऐसा करके चढ़ा दीजिएगा। अगले दिन सुबह में क्या होता है कि मार दिया जाता है। कहा जाता है पुरखों को, सासू माँ को, जिनकी सास नहीं रहती उनको मार दिया जाता है। तो ये कार्य सिर्फ एक आदमी परिवार का करेगा, बहुएं चाहे जितनी भी हो। यदि सास के द्वारा ये कार्य हो रहा है, देखिए देवरानी जेठानी है तब तो अपना अपना करेंगी, लेकिन यदि सास है तो सास सबका एक ही जगह करती हैं, अलग अलग नहीं करना चाहिए। तो सास अगर है तो वही मार चढ़ाती हैं। तो हम लोग के यहाँ दूध से मार चढ़ाया जाता है। अब कई जगहों पे चावल के मार से मार चढ़ाया जाता है। और इसको क्या किया जाता है कि उतने जगहों पे अलिहार बलिहार के लिए और पूर्वजों के लिए और जितनी संतानें उनके लिए चढ़ाया जाता है। उसके बाद से हरी उड़द की दाल जो भिगोया गया रहता है, उसको जाय कहते हैं, हमारे यहाँ मार्केट में मिलता है। उस जाय को रात में ही भिगो दिया जाता है और सुबह में जब वही छत पे या अपने आंगन में वो चीज़ चढ़ा करके जीतवाहन बाबा का पूजा करेंगी, सब कुछ वही रहेगा जो नदी के तट पे आप लोग ले गए रहेंगे। तो वो चीज़ें 5-5 हर दिशाओं में फेंका जाता है और फिर हर संतान के नाम से 5-5 मुख में डाला जाता है। और कहा जाता है कि हे अलियार ए बलियार, जाकर श्री रामचंद्र से कहना कि जिस बेटे का नाम लेंगी उस बेटे की माँ खरजीतिया है। ऐसा कहकर 5-5 मुंह में डाला जाता है और फिर जो जाय बचती है वो आप लोगों के पारण वाले भोजन में यानी दाल में पड़ जाता है। उड़द की दाल खाई जाती है। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि पत्ते का पकौड़ा खाया जाता है, अरबी के पत्ते का पकौड़ा खाया जाता है, और जितने भी हो अच्छे पकवान बनाया जाता है। और लोग मांगने वाले भी आते हैं, हम लोग के यहाँ दिया जाता है। दान के लिए अलग से आप लोग चावल वगैरह पारण के पहले निकाल लीजिएगा। तो 10:21 तक आप लोग को पारण कर लेना है। पूरा शुभ मुहूर्त है शाम के समय। आप लोग को 6:22 से घर में यदि पूजा करेंगे तो घर में भी आप लोग वो पौधा लगा के अलियार बलियार का कर सकती हैं। कथा सुनना बिल्कुल जरूरी होता है, इसलिए शाम काल में आप लोग अगर नदी तट पे, जैसे जब से कोविड हुआ है लोग बाहर नहीं जाते हैं या बाहर भी जाते हैं तो जल्दी से पूजा करके चले आते हैं, तो किसी मंदिर में 5-7 औरतें बैठ के या अपने घर में ही आप लोग जैसे भी हो कथा जरूर सुन लीजिएगा। 2 या 5 कथा सुनना जरूरी होता है। तो ये थी हमारे यहाँ की पूजा जो हम लोग के यहाँ होती है। जैसे जिनकी सास है वो जिनकी सास रहती हैं वो मार नहीं देता है, या जिनके घर शादी विवाह या श्राद्ध हुआ रहता है वो मार नहीं देता है। अब जिनके घर नए में पुत्र होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जब ये सारी पूजा हो जाती है तो सबके घर ये प्रसाद बांटा जाता है।
तो एक बार आप अपने यहाँ का इस नियम के बाद आप लोग अपने यहाँ का एक बार नियम पता कर लीजिएगा। हमारे यहाँ का बिल्कुल यही नियम है, इसी प्रकार से जीवित पुत्रिका का व्रत यूपी में रखा जाता है। यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछेगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। अब आप लोग कोई भी संशय मत कीजिएगा, 6 तारीख को ही जीवित पुत्रिका का व्रत रहिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो समृद्धि का तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।